सोचिए देवी कि हमारे हृदय पर क्या बीतती होगी जब सब देवगण ये कहते हैं कि ये उद्दंड शनि सूर्य का पुत्र है। समय रहते अपने इस लाडले को संभाल लीजिए देवी, अन्यथा ऐसा न हो कि इसके कारण सूर्य लोक पर संकट आ जाए। क्यों तुम हमें सताते हो? क्यों बार बार सूर्य देव के सामने हमें शर्मिंदा करवाते हो तुम? ऐसी कौन सी पीड़ा है तुम्हारे मन में जो तुम्हें इतना व्यथित कर रही है? पिता का तिरस्कार, हमने पिताजी की आंखों में आज तक हमारे लिए प्रेम नहीं देखा। उनकी आंखों में हमारे लिए केवल तिरस्कार है। माँ, हमें ऐसा लगता है जैसे मन चाहे, जैसे सूर्यदेव के यहाँ जन्म लेकर हमने कोई अपराध किया है। ये तुम क्या कह रहे हो शनि? हमारा दुख कहकर मन मस्तिष्क में दौड़ रहे विष को कम करने की कोशिश कर रहा हूँ माँ। शनि, पिता और पुत्र की तकरार में तुम हमें क्यों भूल रहे हो? कोई तुमसे प्रेम करे या ना करे, परंतु हम तो तुम्हें प्रेम करते हैं ना। माँ, आप ही के प्रेम ने हमें सहारा दिया है। आप ही हमारी सारी शक्ति का आधार है। हम अपना तिरस्कार विष के घूंट की तरह पी सकते हैं, परंतु वही तिरस्कार जब पिताजी की आंखों में हम आपके लिए देखते हैं तो हमसे सहन नहीं होता है। हमारे हृदय में जैसे जैसे अग्नि प्रज्वलित हो जाती है और उसी के आवेश में आकर हमें कुछ सुझाई नहीं देता। माँ, हमने आपका दिल दुखाया है, हमें क्षमा कर दीजिए। तुम्हारे हृदय में अपनी माँ के लिए इतना प्यार देखकर आज हर माँ को तुम पर गर्व हो रहा होगा शनि। शनि श्याम सावरा है, काला है तू। शनि श्याम सावरा है, काला है तू। पर मेरी अच्छा, अब तुम जाओ, जाकर स्नान कर लो। हम तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का भोजन तैयार करवाते हैं। जो तिरस्कार तुम अपने पिता की आंखों में देख रहे हो पुत्र, उसका कारण हम ही हैं। हम उनकी पत्नी नहीं हैं, उनकी पत्नी की परछाई है। जल देवी, हम अपनी छाया को जीवित करना चाहते हैं। छाया, हमें तपस्या करने जाना है, इसलिए हमें सूर्यलोक को छोड़कर जाना होगा। मैं समझी नहीं, आज से तुम संज्ञा बनकर सूर्यलोक में रहोगे। हम तुम्हें कुछ बता भी नहीं सकते हैं शनि, क्योंकि हम देवी संज्ञा को दिए हुए प्रण में बंधे हुए हैं। हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकते पुत्र। तुम्हारे मन की शांति के लिए प्रार्थना अवश्य कर सकते हैं, प्रार्थना अवश्य कर सकते हैं। मनु भैया, ये कौन सा लोक आपने बनाया है और इसके नियम क्या है? ये है मनु का मानव लोक।
मैंने इसमें मनुष्य की जीवन यापन की हर तरह की व्यवस्था कर दी है। नदी, नाले, पेड़ पौधे, अनाज सब है इसमें। अच्छा, तो ये लोग किस लिए? ये सभी पक्षी और दूसरे उड़ने वाले परिंदों के लिए है। अच्छा, ये जगह किस लिए? ये राक्षसगण के लिए है। राक्षसगण? राक्षसगण? भैया, हम मानते हैं कि आपके इस लोक में सभी प्राणियों के लिए उपयुक्त स्थान है। आप इस राक्षसगण को अपने लोक से बाहर ही रखिएगा, वरना ये पूरे लोक में उपद्रव कर देंगे। यमुना, जीवन की यही रीत है कि यहाँ सब प्राणियों के लिए बराबर स्थान है, और हमारा भी यही धर्म है कि हम अपने चित्त को भेदभाव से अछूता ही रखें। आप हमें अपने लोक में क्या कार्य दे रहे हैं मनु? यम, तुम हमारे लोक में मृत्यु की व्यवस्था देखोगे। मृत्यु की व्यवस्था? नहीं नहीं मनु, आप हमें कोई अच्छा सा काम दो ना। मृत्यु तो जीवन से भी महत्वपूर्ण है। मृत्यु नहीं तो जीवन अर्थहीन हो जाएगा। ये आप क्या कह रहे हैं भैया? मृत्यु जीवन से कैसे अच्छी हो सकती है? आओ, मैं तुम्हें समझाता हूँ। चलो, सोचो, यदि मैं तुम्हें एक कथा सुनाऊं और उसका अंत ही ना हो, तो क्या तुम उस कथा को सुनना पसंद करोगे? नहीं भैया, कथा का अंत तो होना ही चाहिए। कथा का अंत ही ना हो, भला वो क्या कथा? वैसे ही जीवन भी एक कथा की तरह ही है। सोचो कि अगर पुराने प्राणी मरेंगे ही नहीं, तो नए प्राणियों के लिए धरती पर जगह बचेगी ही नहीं। इसलिए जन्म का महत्व मृत्यु से ही है, अन्यथा नहीं। और एक समय के बाद एक जीवन को समाप्त हो जाना चाहिए, ताकि एक नया जीवन शुरू हो सके। ठीक है भैया, मैं आपके लोक में मृत्यु का कार्यभार संभालूंगा, चाहे लोग मेरी निंदा करें या मुझे राक्षस समझे। मनु भैया, हमें भी अपने लोक में कोई कार्य दीजिए। तुम्हें क्या कार्य करना है वो तो पिताजी ही बताएंगे। ये क्या किया तुमने शनि? हमारी शक्ति तुम दोनों से अधिक है। जिसे बनाने में तुम्हें इतना समय लगा, उसे हमने एक ही क्षण में नष्ट कर दिया। देखो, तुम्हारा मानव लोक किस प्रकार बिखरा पड़ा है। तुम अपनी सीमा से आगे बढ़ चुके हो। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा शनि। छोड़ो इन्हें। नहीं, हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे। आज सूर्यलोक में या ये रहेंगे या हम। शनि, छोड़ दो इन्हें। हाँ, बीच में मत आइए, हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे। हमारी बात मानो शनि। यदि यम और मनु को कुछ हो गया तो तुम्हारे पिताजी तुम्हें क्षमा नहीं करेंगे। छोड़ दो इन्हें। हमें किसी की कोई परवाह नहीं, लेकिन आज हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे। शनि, इन्हें छोड़ दो। सूर्यदेव, 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 पिताश्री, सूर्यदेव, सूर्यदेव, कहाँ है आप? सूर्यदेव, शीघ्र चलिए सूर्यदेव, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। क्या हुआ देवी? बच्चों का आपस में झगड़ा हो रहा है सूर्यदेव। एक दूसरे के रक्त के प्यासे हो गए हैं वो। परंतु हुआ क्या? पिताजी, शनि भैया ने मन्नू भैया के बनाए हुए लोक को तोड़ दिया। इसके कारण मन्नू भैया बहुत क्रोधित हो गए और आपस में झगड़ा करने लग गए। झगड़ा हो गया? आप शीघ्र चलिए सूर्यदेव, चलिए।
शनि! पिताश्री, हमारा कोई दोष नहीं है। मनु ने ही पहले हम पर हाथ उठाया था। पिताजी, हम तुम शांत रहो मनु। हम सब जानते हैं, इस प्रतिदिन की कलह से हम परेशान हो चुके हैं। हम आज तक समझते थे कि एक दिन अपने आप सब व्यवस्थित हो जाएगा, परंतु ऐसा हुआ नहीं। अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। लेकिन पिताजी वो बस! अब समय आ गया है शनि कि तुम्हें तुम्हारे गुरु के पास भेज दिया जाए। अब वही तुम्हारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। देव, आप शनि को कहाँ भेजने के बारे में बात कर रहे हैं? आप शनि को हमसे अलग कर देना चाहते हैं? देवी, शनि धीरे धीरे बहुत शक्तिशाली होता जा रहा है। उसमें इतनी शक्ति है कि वो तीनों लोगों का स्वामी हो सकता है। परंतु शनि की शक्ति को सही राह नहीं मिल पा रही है। अगर समय रहते उसका मार्गदर्शन ना हुआ तो वो विध्वंसकारी बन जाएगा और स्वयं के विनाश का कारण बनेगा। इसलिए देवी, हमने ये निश्चय किया है कि हम शनि को महादेव के सुपुर्द कर दें। आप शनि को महादेव के पास भेजना चाह रहे हैं? महादेव की जीवन शैली बहुत ही कठिन है देव। हमारा शनि वहां नहीं रह पाएगा। यह समय पुत्र मोह का नहीं है देवी। इस समय हम जो भी निर्णय लेंगे वो हमारे पुत्र की जीवन दिशा निर्धारित करेगा। देवी संज्ञा, हम चाहते हैं कि आप शनि को शांत करें और उसे यात्रा में जाने के लिए तैयार करें। जैसे आज्ञा देव। महादेव का मार्गदर्शन ही शनि को सही राह दिखा सकता है। इतना क्रोध? माँ, हम जानते हैं कि पिताश्री हमें यहाँ से दूर क्यों भेज रहे हैं, क्योंकि वो मनु और यम को हमसे अधिक प्रेम करते हैं। शनि, ये समय इन बातों को सोचने का नहीं है। सूर्यदेव के इस निर्णय पर हम अति प्रसन्न हैं। शनि, तुम्हें महादेव के दर्शन करने का अवसर मिल रहा है। हम चाहते हैं महादेव के पास रहकर तुम इतनी शक्ति अर्जित कर लो कि सूर्यलोक के स्वामी बन जाओ। फिर तुम्हारे सामने कोई नहीं टिक पाएगा, ना मनु ना यम। सूर्य पुत्रों में तुम सबसे अधिक बलशाली बन जाओगे शनि।
हमारे हर तिरस्कार का यही प्रतिशोध होगा शनि। ठीक है माँ, अगर आप भी यही चाहती हैं तो हम मना नहीं करेंगे। हम महादेव के पास अवश्य जाएंगे और शक्ति अर्जित करके वापस आएंगे।